बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करेले की सब्ज़ी और चना दाल तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है 250 ml। ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म होने पर इसमें करेले डाल देने हैं। करेलों का आपको बता दूं कि अच्छी तरह से वॉश करके काट लेना है और इसमें से बीज को निकाल लेना है। और एक अलग पैन में खुला पानी डालकर उसमें 2 टेबलस्पून नमक डालना है और इन करेलों को उसमें आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद नमक वाले पानी से निकाल कर सिंपल पानी से इसे धोकर और निचोड़ लेना है। उसके बाद इस ऑयल में डाल लें। अब इस ऑयल में करेलों को फ्राई कर लेना है। दरमियाने साइज़ के 2 लेमन जूस डाल देने हैं। लेमन जूस इस करेलों की कड़वाहट को कम कर देगा। अब इन करेलों को ऑयल में फ्राई कर लेना है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। करेलों को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है और अब इनका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें दरमियाने साइज का एक प्याज को बारीक बारीक काट लेना और वो भी इसी में डाल देना। प्याज को भी इसमें 2 मिनट तक कुक कर लेना है। अब प्याज को भी मैंने इसमें कुक कर लिया है। करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अब इन करेलों को साइड पर रख देना है और इसमें से ऑयल को निकाल लेना है। अब फ्लेम पर पैन रखना है, उसमें ऑयल डाल दिया है और साथ ही ये ज़ीरा डाल देना है और साबित गरम मसाला, इसमें काली मिर्च 9 से 10 अदद, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची ये डाल देनी है। आपको बता दूं कि साबित गरम मसाला अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसमें लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ये प्याज डाल देनी है। अब इस प्याज को इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देना है। आपको बता दूं कि ऑयल को आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। प्याजों का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर कवर उतार लेना। अब साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है 1.5 टेबलस्पून। अब लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी इसमें 2 मिनट तक कुक कर लेना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को इसमें 2 मिनट तक कुक कर लिए। अब इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर डाल देने हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट तैयार कर लें, नहीं तो इस तरह काट कर डाल दें। नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देना है, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और ये टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इस मसाले को कुक होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है और टमाटर भी गल चुके हैं। अब स्पून से इन टमाटरों को प्रेस करना है ताकि इनके छिलके निकालने आसान हो जाए।
अब इस तरह छिलकों को निकाल लेना है। इस तरह ये सारे टमाटर और तेज़पात मैंने निकाल लिए। चने की दाल का आपको बता दूं कि 1 कप चने की दाल मैंने ली है और 2 से 3 घंटे पहले मैंने इसे सोक करके रख दिया है और इसे बॉईल कर लिया है। अब इस दाल को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब दाल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 कप पानी डाल देना है। अब इसे इसी तरह 5 मिनट तक पकने देना है और 5 मिनट के बाद इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल देने हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब इसमें ये फ्राई किए हुए करेले डाल देने हैं। अब इसे कवर करके 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक होने देना है। मैंने इसे 9 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर कुक होने दिया। अब ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है चने और करेले का सालन। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देनी है 5 से 6 अदद। ये तेज़ नहीं है इसलिए मैंने काट कर डाल रही हूँ। अगर तेज़ है तो आप साबित इसमें डाल दें। हरा धनिया 5 से 6 टेबल स्पून कटा हुआ। मिक्स कर लेना है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी ये चने की दाल और करेले तैयार होते हैं। बहुत ही टेस्टी चने की दाल और करेले तैयार हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।